का वीडियो है, ये पॉलिनोमियल चैप्टर पर बेस्ड है और जो टॉपिक मैं समझाऊंगा इसके कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में दे दूंगा। अगर आपको लगता है तो घर में उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट है जीरोस। जीरोस यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू। एग्जांपल से देखो इसे, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि 2x - 6 और मुझे इस क्वेश्चन के जीरोस निकालने हैं, तो मैं इस इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दूंगा। 2x - 6 = 0। मैंने इसको इस पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दिया। 2x = 6, 10x = 6/2, 10x = 3। तो जो ये x = 3, ये जो आंसर आया ना x का, वो इसका जीरोस होगा। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी जो है वो जीरो पर बेस्ड है, लेकिन ये जो जीरोस होंगे ये हम ना ग्राफ से फाइंड करेंगे। ग्राफ से, जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल है y = fx, यानी कि y एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू fx के बराबर है। वेरिएबल हो गया x। जैसे एग्जांपल देखो, ये y है, y', x और x', और मैंने इसके बीच में ग्राफ बनाया। ये ग्राफ बना दिया। बस कई बार पेपर में ये भी मिलता है कि इस ग्राफ से हमें जीरोस बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। नंबर ऑफ जीरोस आपको चेक ये करना है कि ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये जो कर्व बनाया गया है, ये एक्स एक्सिस की लाइन को कितनी बार कट कर रहा है। देखो, एक कट कर रहा है यहां पर, और एक्स एक्सिस की एक लाइन को कट कर रहा है यहां पर। कितनी बार कट हुआ? ये 2 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, क्योंकि हमारा वेरिएबल है x। तो ये जो कर्व है x को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। एग्जांपल 1। अब देखो एग्जांपल नंबर 2। x, ये y और y'। मैंने ये कर्व बना दिया। अब मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ये जो कर्व है ये x की लाइन को कट ही नहीं कर रहा है। जब ये x की लाइन को कट ही नहीं कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। इसका कोई भी जीरोस आपको नहीं मिल पाएगा। अब इसका थर्ड एग्जांपल देखो, x, y, और हमारी वैल्यू है y = fx। वेरिएबल x है। अब हमें ये देखना है कि जो मैंने ये कर्व बनाया है ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। एक कट यहाँ पे हो रहा है, एक कट यहाँ पे हो रहा है, और एक कट यहाँ हो रहा है। तो इसके कट हो गए 1, 2 और 3। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। पॉलिनोमियल में जीरोस, इससे पहले हम लोगों ने ग्राफ से जीरोस बताए थे। अब ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, क्यूबिकल, ये सब पॉलिनोमियल्स होंगे जिसके लिए हम जीरोस बताएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है, जैसे मेरे पास इक्वेशन गिवन है कि x² + 5x + 6, और मुझे इस क्वेश्चन के जीरोस बताने हैं। तो आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दो, या पहले इसके फैक्टर कर लो। x² + 5x + 6 = 0। इसके करो आप फैक्टर, x² + 5 प्लस करके तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6। इसे लिखोगे 3 + 2। ये होगा x², 3x, 2x + 6 = 0। मैंने इसमें ग्रुपिंग करी, x कॉमन लिया, x + 3 + 2x + 3 और = 0। ये आ गया x + 3 कॉमन, x + 2 = 0। तो x + 3 = 0। हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल कर दो। इसमें x की वैल्यू आ गई -3।
सेकेंड x प्लस टू इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू माइनस टू। तो इस इक्वेशन के ये जो पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब इसका x का पावर है टू, तो ये क्वाड्रेटिक होगा, इसके जीरोस भी टू आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन के जो जीरोस होंगे वो -3 और -2, ये इसका आंसर हो गया। मेरा एग्जांपल 2 है 4t² -7 और मुझे इस इक्वेशन के जीरोस निकालने। 4t² -7 इक्वल टू 0 लिया मैंने। 4 ये होता है 2 t और होल स्क्वायर, लेकिन 7 किसी भी नंबर को, इसमें किसी भी नंबर को स्क्वायरिंग करने पे 7 नहीं आ सकता, तो मैं इसको √7 और इसका होल स्क्वायर करूंगा इक्वल टू 0। √7 स्क्वायर जो होता है वो 7 के इक्वल होगा। a² माइनस b² 2t माइनस √7 और 2t प्लस √7 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई t माइनस √7 इक्वल टू 0, 2 इंटू t इक्वल टू √7 और t इक्वल टू √7/2। ये सेकंड फैक्टर है, इसको भी 0 के इक्वल लेंगे। टू मल्टीप्लाई t इक्वल टू माइनस √7 देन t इक्वल टू माइनस √7/2। तो ये जो t के दो आंसर आए ना, ये हमारे जीरोस होंगे। एक होगा √7/2 और सेकंड होगा माइनस √7/2। इसका एग्जांपल थर्ड 4u² प्लस 7u और मुझे इस इक्वेशन के भी, इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस निकालने हैं। 4u² प्लस 7u इक्वल टू 0। इसमें u की दो वैल्यू है, तो इसमें से u कॉमन आ सकता है, एक u कॉमन ले लिया, ये आएगा 4u प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर में चेंज हो गया, पहला u ये 0 के इक्वल होगा और 4u प्लस 7 इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू -7 देन u इक्वल टू -7/4। तो इस क्वेश्चन के जो जीरोस होंगे, एक 0 ही होगा और दूसरा जीरोस होगा -7/4 है। कई बार हमें क्वेश्चन में जीरोस दिए जाते हैं और उन जीरोस के थ्रू हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं। अब जैसे देखो मेरे पास जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा है, ये है जीरोस, और मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कि x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। जो आपको जीरोस दे रखे होंगे, एक बार उनका सम करके यहाँ अप्लाई करोगे और उनका प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई करोगे। फिर ये k क्या है, k इक्वल टू रियल, ये एक रियल नंबर होता है जो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा कि इसका यूज क्या होगा। जैसे एग्जांपल 1/2 और कॉमा 1/3, ये जीरोस है और मुझे इन जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये दोनों जीरोस हैं, तो अल्फा इक्वल टू 1/3 या 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/3। एक बार इनका सम करो, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम 6 आ गया इसका, 3 प्लस 2 द वैल्यू इज 5/6।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो 5/6 होगी। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट 1/2 और 1/3, 1/6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज द 5/6 and alpha beta is 1/6। okay. 6 इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये डिवाइड में 6 आ गया, तो जितना डिवाइड में कोई वैल्यू आती है डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी के अपने अकॉर्डिंग इतना चेंज हो जाएगा। तो लेट k इक्वल टू 6। कैंसिल हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज द आंसर। ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का एग्जांपल 2 देखो। जैसे क्वेश्चन में गिवन है जीरोस -√3 और कॉमा √3, और मुझे इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ये, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सबसे पहले अल्फा, अल्फा की वैल्यू है -√3 और बीटा का वैल्यू है √3। वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। -√3 और प्लस √3, ये माइनस का है √3 और ये प्लस का √3 कैंसिल हो गए और ये 0 आ गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट अल्फा बीटा, -√3 और मल्टीप्लाई √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो गया 3, यानी कि अल्फा बीटा आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें 0 है और ये है -3 टेक इन ब्रैकेट, ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस का 0, एक्स का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस माइनस -3। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि एक्स स्क्वायर -3, इसमें से 0 को हटा दिया। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में यानी कि इनके डिवाइड में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इस केस में के की वैल्यू को आपको 1 करना पड़ेगा। तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर -3। ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट of whose zeros are √3 and -1/2 रिस्पेक्टिवली। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उनमें जीरोस गिवन थे और उन जीरोस से हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जीरोस के सम और प्रोडक्ट पहले से ही गिवन है। इसका सॉल्यूशन देखो, जो सम है, सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये √3 है। अब आता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा, ये -1/2 गिवन है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम की वैल्यू है √3।
और -1/2 यानी कि प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा k x² - x √3 प्लस माइनस -1/2। इसमें अपॉन 1 और अपॉन 1 करके आप एलसीएम ले लो 2। ये हो जाएगा 2x² - 2√3 और x -1। ये अपॉन में 2 आ रहा है। मैंने बोला था कि k इक्वल टू एनी रियल। अब ऐसा करो k की वैल्यू को 2 अप्लाई करो, जितना नीचे होगा उतना ही k हो जाएगा। 2x² माइनस का 2√3x -1 अपॉन 2, ये कैंसिल। तो 2x² - 2√3x -1 ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन करने से पहले आप लोग ये उसको अच्छी तरह चेक कर लें। अगर उसमें जीरोस गिवन है तो उनका सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन कई क्वेश्चनों में सम और प्रोडक्ट पहले से ही गिवन होता है और सिर्फ उसको फार्मूले में अप्लाई करना होता है, जिससे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा। अगर आप चाहो तो घर में उनकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। और नई वीडियो में इससे जीरोस के जो रिलेशन होते हैं और इन रिलेशन के थ्रू हम लोग क्या चीज़ फाइंड करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके रिलेशन वगैरह, उस पर डिस्कस करें।